Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to a very new session. So in this session we are going to discuss computer awareness and this is going to be session 9th. अगर इसके बाकी के सेशंस आपने नहीं देखे हैं सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, रिलेवेंट कंटेंट डिस्कस किया है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे. एंड आज का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं. लोग आपको पढ़ाते होंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में चैप्टर वाइज, बट मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज तो आपको चीज़ें पढ़ा ही चुकी हूँ. तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे टर्म्स डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वरना आपका काफ़ी ऐसा कंटेंट है जो कि आप मिस कर जाएंगे. स्टडी स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन. सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में, कंप्यूटर हैकिंग टर्म्स के बारे में, कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स के बारे में. तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है नेटवर्क टोपोलॉजी. सो टोपोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इनकी जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं उनसे क्वेश्चन ज़रूर पुट आउट होता है कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ टोपोलॉजी है, उसमें क्या क्या नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, वो सब आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. सो वन बाय वन हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है. सो ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है नेटवर्क यानी कि जो भी नेटवर्क उसको मिलने वाला है उसमें आपके कनेक्टिंग आपके जो नेटवर्क हैं, कनेक्टेड नेटवर्क जो आपके कनेक्टिंग लाइंस हो गई, यानी कि जो भी आपके काइंड ऑफ वायर्स कह सकते हैं जिनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने नोड्स को. सो नोड्स क्या होंगे, यू कैन से कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं, हब्स हैं जिनके थ्रू आप वर्क करते हैं, उन्हें आप नोड्स कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे. सो इनके बीच के अरेंजमेंट को कहा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी. 3 चीज़ों का नेटवर्क होता है, नेटवर्क, नोड्स एंड कनेक्टिंग लाइंस. ठीक है, सो इसे याद रखिएगा. सो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है बस टोपोलॉजी. सो बस टोपोलॉजी क्या होता है, ये एक ही तरह का सिंगल केबल होता है. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये एक सिंगल केबल होता है. मैं इसीलिए डायग्राम दे देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए. सिंगल केबल होता है, उसी से वेराइटी ऑफ नोड्स आपकी कनेक्टेड होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोड्स कनेक्टेड होती हैं. सो एक में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 5 नोड्स आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑल्टरनेट करके. तो एक सिंगल लाइन में लीनियर अरेंजमेंट में जब आपकी नोड्स कनेक्ट होती हैं तो वो होती है आपकी बस टोपोलॉजी. ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा. द नेक्स्ट कम्स रिंग टोपोलॉजी. क्लोज्ड यानी कि जैसे कि रिंग होती है राउंड शेप में होती है, वैसे ही जो आपके नेटवर्क्स हैं, नोड्स हैं, वो आपके उस राउंड सर्कल के अंदर ही होते हैं. मतलब कि ओपन एंड इसका कोई भी नहीं होता. जैसे लीनियर में था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइड ओपन है, बट क्लोज लूप में क्या है, आपके जो नेटवर्क्स हैं वो उस राउंड में ही रहेंगे, उस राउंड कनेक्टेड जो लाइन है, कनेक्टेड नेटवर्क है, उसी में रहेंगे. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक नोड है तो उसके आजू बाजू दोनों साइड एक एक नोड कनेक्ट रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो हर नोड से आपके 2 नोड्स कनेक्टेड होंगे. तो इस तरह से होता है आपका रिंग टोपोलॉजी. क्योंकि ये रिंग टोपोलॉजी है, नाम से ही ये राउंड शेप में होता है एंड आपका क्लोज्ड लूप होता है. ठीक है, देन कम्स ट्री टोपोलॉजी. सो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि वहाँ आपके नोड्स होते हैं वो आपके डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से, कनेक्टिंग लाइन से, बट यहाँ पे क्या होते हैं, कनेक्टिंग लाइंस हैं, उनके अपने सेपरेट हब्स हैं और हब से आप करके आपके 2 से 3 नोड्स, 2 या 2 से ज़्यादा नोड्स आपके कनेक्ट हो सकते हैं. जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 से 4 हब्स मिल रहे हैं और एक हब में आप 2 से 3 नेटवर्क्स अपने कनेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा कम आपको देखने को मिल सकता था कि आप बस टोपोलॉजी और आपकी रिंग टोपोलॉजी में, बट यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी में वेराइटी ऑफ आपको यहाँ पे नोड्स देखने को मिल रहे हैं जो कि कनेक्टेड हो जाते हैं. एक हब से 3 से 4 आप कनेक्ट कर लेंगे, देन सेकेंड हब से कनेक्ट कर लेंगे और वो कनेक्ट होंगे सेपरेटली एक रूट नोड से, रूट लाइन से. ठीक है, तो ये हो जाता है ट्री टोपोलॉजी. देन कम्स मेश टोपोलॉजी. सो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, कहने को तो यहाँ पे काफ़ी सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, काफ़ी सारी कनेक्टिंग लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, बट जो कनेक्शन है, बट जो नेटवर्क है, जो ट्रैफिक है, वो आपको एक से दूसरे नोड पे ही देखने को मिलेगा. ये नहीं है कि उनका जो कनेक्शन है वो बटा हुआ है, उनका ट्रैफिक 1
टू अनदर नोड होगा, ठीक है। तो ये होता है मैश टोपोलॉजी में। देन कम स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल हब से आपके नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड होते हैं। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल। सो केबल मतलब एक हब हो गया, उसमें मतलब नंबर ऑफ केबल्स आपकी दे दी गई, उनसे आपके नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने ट्री टोपोलॉजी में देखा था, वहाँ नंबर ऑफ हब्स हैं और उस हब से सिंगल कनेक्ट हो जाए, 2 से 3, 3 से 4 जितने कनेक्ट करना चाहे कनेक्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पे एक सिंगल हब है और उससे आपके नोड्स कनेक्टेड हैं विद अ केबल, ठीक है। और वो जो बीच का होता है, जो केबल होता है, जो हब होता है, दैट इज़ द सेंट्रल नोड, ठीक है। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटा ट्रांसमिशन मोड, और इनसे तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप अपने मॉक्स देते होंगे तो आपने उसमें सुना ही होगा सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ठीक है। तो वहीं हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डेटा ट्रांसमिशन सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। रिफर्स टू द वे ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन डेटा। तो जैसे कि नाम से ही है कि ये एक तरह का डेटा किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, कितनी वेराइटी में होता है दो कनेक्टिंग डिवाइसेस के बीच में, वो हम जानेंगे। सो फर्स्ट कम सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड जैसे कि नाम से ही सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, डेटा जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो सकता है और एक ही ट्रांसमिट करेगा, एंड जो दूसरा है वो उसे रिसीव करेगा, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में होगा। वन ट्रांसमिट्स द डेटा एंड द अदर रिसीव्स द डेटा। तो ये हो जाता है सिंप्लेक्स मोड। देन इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, लाउड स्पीकर, टेलीविज़न, फायर अलार्म सिस्टम। तो एग्जांपल्स भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देन कम्स द हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। सो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा हाफ एंड फुल ड्यूप्लेक्स मोड के बारे में। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होता है कि जो डेटा है वो दो डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र हो सकता है, इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों ही डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र हो सकता है, पर एक ही समय में नहीं। तो टाइम ड्यूरेशंस वेरी करेगा, बट दोनों में ट्रांसफ़र हो सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। तो ये होता है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, और आपको दे देंगे सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। तो आपको पता होना चाहिए हाफ ड्यूप्लेक्स में आपका आएगा वॉकी टॉकी, ठीक है। देन कम्स द फुल ड्यूप्लेक्स मोड। इसमें क्या होता है, डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है दोनों ही डायरेक्शंस में, एंड द ट्रांसमिशन पाथ, और दोनों का जो ट्रांसमिशन है वो एक ही टाइम पे हो सकता है। मतलब कि जैसे कि हमने हाफ ड्यूप्लेक्स में देखा था एक समय पे नहीं हो सकता, बट यहाँ पे आपका एक समय पे ट्रांसमिशन हो सकता है डेटा, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शंस में। एंड यहाँ पे 2 लाइन्स यूज़ की जाएंगी सेंडिंग के लिए एंड रिसीविंग के लिए। ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग के लिए आपकी 2 लाइन्स का यूज़ होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, टेलीफोन नेटवर्क। सो याद रखिएगा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिंगल एग्जाम्पल है और यही रिलेवेंट है, एग्जाम में इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है। देन कम सम इम्पॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड वेरी रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट इज़ हब। सो जैसे कि हमने अभी टोपोलॉजी में डिस्कस किया हब के बारे में, तो हब क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स को नेटवर्क होस्ट्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि वहाँ पे आपने देखा था एक हब से आपके नेटवर्क होस्ट, डिफरेंट नेटवर्क होस्ट्स, नोड्स कनेक्टेड थे। तो हब ऐसे ही वर्क करता है। इसमें आपका डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिफरेंट नेटवर्क होस्ट को ये एक अपने नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट करता है। इसकी एक कैपेबिलिटी होती है, एंड ये ट्रांसफ़र ऑफ डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें ट्रांसफ़र करना है डेटा तो उसके लिए हम हब का यूज़ करते हैं। और हब जो है वो डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करता है, सेंड करता है टू ऑल डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। जैसे कि एक हब से आपके 4 से 5 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, 4 से 5 नेटवर्क्स कनेक्ट हैं, तो ये क्या करेगा, उन पैकेट्स को उन 4 से 5 डिवाइसेस की तरफ सेंड करेगा, ठीक है। एंड एक्टिव हब एंड पैसिव हब, ये दोनों ही कैटेगरीज हैं आपके हब की। देन कम्स मॉडेम। सो मॉडेम का फुल फॉर्म तो आई होप आप सभी जानते होंगे, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सो मॉडेम का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एंड आज के टाइम में तो हम सभी मॉडेम का यूज़ करते थे बेसिकली। अब तो वाईफाई वगैरह सब यूज़ करते हैं। तो मॉडेम का यूज़ किस लिए होता है, इट अलाउज अ कंप्यूटर नेटवर्क टू कनेक्ट द इंटरनेट। जब भी हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है तो मॉडेम का यूज़ करते हैं हम, और ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, तभी तो हम इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है।
देन कम्स रूटर. सो रूटर इज़ ऑल्सो हार्डवेयर डिवाइस. जब हमें जो ट्रैफिक है वो ट्रांसफॉर्म करना होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ, तब हम किसका यूज़ करते हैं? रूटर का यूज़ करते हैं. सो बहुत से ऑफिसेज में आप जानते ही होंगे कि रूटर आपके स्टैब्लिश होते हैं. वहाँ पे क्या करते हैं, जब हमें एक ट्रैफिक है उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ करना होता है तो हम रूटर का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ डिज़ाइन टू रिसीव, कन्वर्ट एंड मूव पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक जगह का नेटवर्क हमें बाकी के डिवाइसेस की तरफ ट्रांसफ़र करना है तो हम रूटर का यूज़ करते हैं. देन कम्स ब्रिज. सो ब्रिज क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूजेस द सेम प्रोटोकॉल. सो एक लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज़ किया जाता है जो कि सेम प्रोटोकॉल यूज़ करते हों. ठीक है. देन कम्स गेट अवे. सो गेट अवे इज अ नेटवर्क नोड दैट कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टुगेदर. सो जैसे कि ब्रिज में क्या था कि हम सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करते थे, बट गेट अवे में क्या होता है, हम एक तो सबसे पहले डिसिमिलर आपके नेटवर्क्स होंगे एंड डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स होंगे और उनको कनेक्ट करने का काम करता है गेट अवे. ठीक है. देन कम्स रिपीटर. सो रिपीटर इज़ बेसिकली, जैसे कि आप वाईफाई यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, बट वाईफाई जब हम अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो वहीं पे आपका रिपीटर काम करता है. अब ये नहीं कहती कि मैं मोबाइल के साथ आप रिपीटर का यूज़ करें. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब हम अपना वाईफाई ऑन करते हैं तो एक लिमिटेड एक्सटेंट वाली डिवाइसेस ही उससे कनेक्ट हो सकती हैं. तो रिपीटर क्या करता है कि उस एक्सटेंट को बढ़ा देता है ताकि जो आपका एक कवरेज एरिया है नेटवर्क का वो बढ़ जाए. ठीक है. तो इसके लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिग्नल बूस्टर. जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका एक्सपैंड कर देता है कवरेज एरिया को, तो इसीलिए इसे सिग्नल बूस्टर की तरह भी कह सकते हैं हम. देन कम्स फायरवॉल. सो फायरवॉल जो होता है वो एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह वर्क करता है मॉनिटर के लिए. एंड ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, दूसरी डिवाइसेस से हम कनेक्ट करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें नेट कनेक्शंस लेने के लिए हम कनेक्ट ही करते रहते हैं. तो इसके थ्रू कभी कभी क्या होता है, वायरसेस आ जाते हैं या कुछ ऐसी भी माल डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं जो हमारे सिस्टम को हार्म कर सकती हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं सम कंप्यूटर हैकिंग टर्म्स जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछ जाते हैं, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है. ठीक है. सो फर्स्ट कम्स कंप्यूटर वायरस. सो कंप्यूटर वायरस इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. सो बेसिकली कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो कि बिना जो ओनर है, बिना यूज़र की नॉलेज के वो हमारे जो कंप्यूटर है हमारे सिस्टम में लोड हो जाता है और उसको हार्म करता है. काफ़ी तरीक़ों से हार्म करता है. जैसे कि हम कभी कभी सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं, वो हैंग करने लगता है, या हमारी कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐप्स होती हैं जो अपने आप चली जाती हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से होती हैं. सो वायरसेस यही करते हैं कि वो हमें पता नहीं चलता, हम कभी भी कभी कोई ऐसी डिवाइस इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से वायरसेस जो होते हैं वो हमारे बिना नॉलेज के हमारे सिस्टम में अपने आप आ जाते हैं. तो ऐसे वायरसेस को कहा जाता है कंप्यूटर वायरस. एंड काफ़ी तरह के वायरसेस होते हैं. मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं ताकि इन केस आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बता लें. द नेक्स्ट कम्स कंप्यूटर वर्म. सो वर्म्स अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में भी समझें तो वो वही होते हैं कि वो एक से दो से चार से 8 ऐसे अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे भी कंप्यूटर की भी वर्ड में भी यही है कि अ कंप्यूटर वर्म इज़ अ मैलिशियस सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच अफेक्ट्स द फंक्शंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोग्राम. ठीक है. तो ये भी यही होता है कि जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वर्म्स एंड वायरस आर काइंड ऑफ सेम, और वर्म का बस ये एक फंक्शन होता है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है. तो ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, अपने आप रेप्लिकेट होते रहते हैं. एंड जो भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे कि आपका सिस्टम हैंग कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह क्या होती है कि वो वर्म्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम को हैंग कर देते हैं. अब आप उनको वर्म कह लीजिए या वायरसेस कह लीजिए, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बट उनका एक ही उनका मोटो होता है कि वो आपके सिस्टम को हार्म करेंगे अपने मैलिशियस एक्शन से.
ठीक है। स्टक्सनेट जो है वो आपका बहुत ही फेमस कंप्यूटर वर्म है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देन कम्स रैंसमवेयर। सो वायरसेस एंड वर्म्स तो अभी तक क्या करते थे कि आपके सिस्टम को हैंग करते थे, आपके कुछ ऐप्स चली जाएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आपको पता नहीं चलेंगी। मतलब बेसिकली ऐसा कुछ बहुत बहुत बड़ा इंटेंशन नहीं होता था। बट रैंसमवेयर्स क्या होते हैं कि ये ऐसे वायरसेस होते हैं, ऐसे आपके मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि आपके सिस्टम पे पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। मतलब कि एक तरह से हैकिंग टाइप का काम करते हैं ताकि आपसे मनी जो है वो एक्सटॉर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये काम होता है रैंसमवेयर्स का, इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, सो ये होता है रैंसमवेयर। देन कम्स ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह के काइंड ऑफ मालवेयर प्रोग्राम्स हैं। इट दैट प्रेजेंट इटसेल्फ एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। इट में परफॉर्म एक्शन ऑन अ कंप्यूटर दैट इज जेन्युइन बट विल इंस्टॉल मालवेयर एक्शंस। ठीक है, तो ये अपने आप को ऐसा मतलब बताते हैं कि ये एक जेन्युइन प्रोग्राम्स है, लेजिटिमेट है, मतलब कि ये लेजिट है, सही है, जेन्युइन है। बट ये एक्शंस भी ऐसे परफॉर्म करेंगे जो कि जेन्युइन होंगे, बट अपने आप से इनमें क्या हो जाएगा, इंस्टॉल कर देंगे आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर एक्शंस। तो ये बेसिकली दिखाते हैं कि ये जेन्युइन है बट ये इंस्टॉल कर देते हैं मालवेयर एक्शंस जो कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या डिफरेंस है चीज़ों में। इन डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और एग्ज़ाम में आप उन्हें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे, अपने क्वेश्चंस को टिक भी नहीं कर पाएंगे आंसर्स को। ठीक है, कम्स की लॉगर। सो की लॉगर जैसे कि हम नाम से ही कीवर्ड आ रहा है तो आप याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, आपके जितने भी की स्ट्रोक्स हैं, क्या आप की स्ट्रोक्स अपने पासवर्ड डालते टाइम क्या की स्ट्रोक्स का यूज़ कर रहे हैं, उस सब की इन्फॉर्मेशन रखता है, उसे स्टोर कर लेता है और ये रिकॉर्ड करता है कि आपने पासवर्ड डालते टाइम कौन सा की स्ट्रोक यूज़ किया है, और उसके थ्रू वो क्या करता है, आपके पासवर्ड को हैक कर लेता है, यूज़र नेम को हैक कर लेता है, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स को हैक कर लेता है, एंड सम पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनको हैक करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। ठीक है, दैट इज़ अ की लॉगर। एंड नेक्स्ट कम स्पाईवेयर। सो स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर डिवाइस में विदाउट द यूज़र्स नॉलेज। मतलब कभी कभी आप और हम देखते हैं ना कि हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे और आपके मोबाइल में अपने आप से ही कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप अपने आप से डाउनलोड हो जाती है, तो वो वहीं सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाती है आपके कंप्यूटर में, तो वो वहीं होते हैं स्पाईवेयर। उनका इंटेंशन क्या होता है कि वो यूज़र की नॉलेज के बिना एंटर कर जाए हमारे सिस्टम में, हमारे जो भी ऐप्स हैं उसकी तरह, और क्या करेंगी, वो इंटरनेट यूजेज डेटा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, इन सब चीज़ों का आपके इन्फॉर्मेशन ले लेंगी और वो आपको किसी भी तरह से पर्सनली हार्म कर सकती हैं या आपकी सभी फिजिकल एक्टिविटीज़ को काउंटर कर सकती हैं। तो ये होते हैं स्पाईवेयर, यानी कि स्पाई की तरह आपके सिस्टम में अपने आप से आ जाएंगे एंड आपकी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको पर्सनली हार्म कर सकते हैं। देन कम्स एडवेयर। सो एडवेयर जो होते हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि हमें कुछ अनवांटेड एड्स देखने को मिलते हैं। सो ये बेसिकली ऐसा ही काम करते हैं, ये अपने आप से एडवर्टीजमेंट्स देने लगते हैं और उसके थ्रू ये इनकम जनरेट करते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ भी काम कर रहे होते हैं और सडनली अपने आप से ऐड आ जाता है, तो ये वही होते हैं, ये एडवेयर होते हैं जो कि बिना बुलाए आ जाते हैं और अपनी इनकम को जनरेट कर लेते हैं। सो ऐसे टाइप के जो एड्स होते हैं वो इजीली आपके रिमूव भी नहीं हो पाते। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इनसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इन टर्म्स की वजह से आपका कहीं भी चीज़ें लैक हो, इसलिए मैंने इनमें इन सभी टर्म्स को काउंट करा और सभी को आपके सामने लेकर के आई हूँ, सभी को समझाया है डिटेल में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।